आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर दरियाए सिंध की तहज़ीब। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। हम देखेंगे कि इनके अंदर ये स्टार्ट कब हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके अंदर कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस वजह से जो है वो क्या रीज़न था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत फेमस रही, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि इसकी डेक्लाइन जो है उसके कॉजेज़ क्या बने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये हमारी जो सिविलाइजेशन है ये ऑलमोस्ट कोई 3300 बीसी से लेके कोई 1600 बीसी तक ये सिविलाइजेशन रही, ठीक हो गया। यानी कि 3300 बीसी से 1600 बीसी तक ये सिविलाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर या करंट डे पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये फेमस किस वजह से हुई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम देखेंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस ज़माने की सिविलाइजेशन, यानी कि रिवर सिविलाइजेशन, जो पुरानी 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी, दुनिया की सबसे पुरानी 4 तहजीबें थी, उनमें से एक तहजीब जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। मगर वो बावजूद इसके कि पुरानी सिविलाइजेशन थी, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा जो है वो जिक्र किया जाता है, और इसका हमारे कल्चर के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। अब इसकी हम डिस्कवरी की अगर बात करें तो 1920 और 1921 के अंदर, यानी 1920 और 1921 के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया के ज़माने के अंदर जो है उस टाइम पे इसकी डिस्कवरी हुई। जब दूसरी साइड की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम पता चला कि भाई हाँ भाई यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इसके दो दो मेन सिटीज़ जो हैं वो सामने आई। एक हड़प्पा जो है वो पंजाब के अंदर, ठीक हो गया, करंट डे पाकिस्तान। दूसरा जो है पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी, और दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये दो हमें पुराने जो है इसके हेड मिले यहाँ पे। तो बाकी ये पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है और इंडिया की बहुत सी साइट्स हैं, ये सारी की सारी ओवरऑल यानी 1050 साइट्स ऑलमोस्ट आप कह लें अभी तक जो फाउंड हो चुकी हैं। जी हाँ, 1055 साइट्स ऐसी फाउंड हो चुकी हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के हवाले से थी या मौजूद थी, जिनमें से 616 अगर हैं तो वो इंडिया के अंदर हैं, और 416 की अगर हम बात करें तो वो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक हो गया जी। अब इनका जो एक्सट्रीम पीरियड रहा वो रहा 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। इनका टॉप का पीरियड रहा, यानी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान ग्रोथ की। यानी कि कहा जाए अगर आबादी की ही बात कर ले तो शायद के 50 से 60 लाख की आबादी उस टाइम पे मौजूद थी, और इस टाइम इनका एरिया भी सबसे बड़ा था। तो जो पुराने ज़माने की सिविलाइजेशंस थी उनमें सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, जो सबसे बड़ी तहजीब थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कि ये जो मोस्टली साइट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रहीं, तो फिर यहाँ पे वो जो फेमस जो आज तक हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आ रहा है इनके रिलीजन के हवाले से, तो वो अगर हम देखें तो हमें शायद के कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि मे भी उनका ताल्लुक बुद्ध मत या हिंदू मत से रहा। गो कि ये बुद्ध मत की जैसे हम बात करें तो बाद में क्यों क्या आया, लेकिन बुद्ध मत के अंदर वो अक्स नज़र आता है शायद उनकी मूर्तियों के अंदर, या कुछ जैसे हिंदू मत का बहुत स्ट्रांगली कहा जाता है कि उस टाइम पे कुछ जली हुई लाशें मिली, कोई ऐसी जगह मिली जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था। तो इसका मतलब लाशों को तो हिंदू जलाते हैं, तो सो इट्स मीन के वो उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक जो था वो हिंदुइज्म से भी रहा। हम ये मानते हैं कि आर्यंस जो हैं, जो हिंदू मज़हब है, वो 1500 या 1400 बीसी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आया, उससे पहले नहीं था। तो इसका मतलब मैं भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका असर जो है वो यहाँ पे जो बाद में लोग आगे बसे, आर्यंस जो आगे बसे, उनके ऊपर आया। तो रिलीजन के हवाले से हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कैसा रिलीजन था। अब बात करते हैं इनके फेमस होने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आर्किटेक्चर है, जो इनकी बनावट थी, ठीक है, जो इनके बनी हुई चीज़ें थी वो कैसी थी। तो उसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न। अगर उसके अंदर हम बात करें बहुत ज़्यादा मॉडर्न कैसे थी, तो हम देखते हैं कि वो एक तो वहाँ पे वेयर हाउसेज मिले। इसका मतलब वेयर हाउस होने का मतलब ये है कि वो बहुत ही खुशहाल सिविलाइजेशन थी, कि जो भी यानी उनका जो बजट था वो सरप्लस के अंदर जा रहा था। ये एक शॉकिंग बात है कि आज हम
डेफिसिट के अंदर हैं, लेकिन वो सरप्लस के अंदर थे। मतलब क्यों? कि उनके पास इतना गल्ला, इतना अनाज पैदा होता था कि जब वो बाकी बच जाता तो वो वेयर हाउसेस के अंदर, गोदाम्स के अंदर उसे स्टोर कर देते नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया? तो इसी वजह से गोदाम बनाए। ऐसा ही है ना। इस तरह से हमें नज़र आता है कि तहखाने वहाँ पे लोगों ने बनाए हुए थे उस टाइम के ऊपर, तहखानों के अंदर रहा करते थे। उनके अगर हम सीवरेज सिस्टम की बात करें तो बहुत ही मॉडर्न सीवरेज सिस्टम था। प्रॉपरली जो है वो सीवरेज सिस्टम उनका बना हुआ है, सही उनकी पक्की नालियाँ, पक्की गलियाँ बनी हुई हैं इस तरह से। इवन घरों के जो फर्श हैं वो पक्के उन्होंने बनाए हुए हैं, और तमाम के तमाम घर जो हैं 80 to 90% जो घर हैं वो एक ही साइज़ के ऊपर बने हुए हैं। इसका मतलब बाकायदा प्लान्ड सिटीज़ थे। ऐसा ही है ना। ये शॉकिंग बात है कि आज से 5000 साल पहले जो है वो प्लान्ड सिटीज़ बनाए गए, जबकि आज भी हम देखते हैं कि छोटे मोटे शहरों के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि उनका जो मैंने बात की सीवरेज सिस्टम, तो सीवरेज सिस्टम के अंदर बाथरूम्स थे उनके बने हुए घरों के अंदर। इवन कि हम देखें तो अभी भी शायद हम देहातों में चले जाएं तो बहुत कम कहीं बाथरूम यूज़ होंगे, तो उस ज़माने में 5000 साल पहले घर के अंदर बाथरूम बने हुए थे और उनको यूज़ किया जाता था। और बाकायदा उनका एक ड्रेनेज सिस्टम था, और वो पूरी की पूरी एक लाइन जाती पानी की, गंदे पानी की, और वो शहर से बाहर डंप होती थी। पूरे घरों का, पूरे शहर का गंदा पानी लेकर वहाँ से जाती थी। ऐसा ही है। इसी तरह से हम बात करें तो पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, चाहे वो हड़प्पा के अंदर हम देखें इसकी साइड पे जो सिटीज़ थे, या फिर हम बात कर ले मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे कौन से थे, वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, यानी उन्हें ईंटें भी बनानी आती थी, उन्हें पकाना भी आता था। और सबसे शॉकिंग बात जो थी हिस्टोरियंस के लिए वो क्या थी? अरे भाई, वो ईंटें पक्की थीं और साथ में सेम साइज़ की भी थीं। ये शॉकिंग बात है। बात इसका मतलब ये है कि उन्हें मेजरमेंट भी आती थी। ऐसा ही है ना कि वो सेम साइज़ की हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वहाँ पे एक कोई रूलर रहा हो, एक ही हुकूमत रही हो, कि वहाँ मोहनजोदड़ो के अंदर या उसके इर्द-ओ-नवा में भी वही साइज़ जो है ईंट का यूज़ हो रहा है, और वो हड़प्पा के अंदर भी वही सेम साइज़ यूज़ हो रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि स्टेट के हवाले से शायद रहा। बावजूद इसके कि हमें कोई भी वहाँ पे तख्त नहीं मिलता, उस सिविलाइजेशन के अंदर कहीं पे कोई तख्तो ताज नहीं मिला कि हम कह सकें कि इनका कोई रूलर भी रहा हो। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो बहुत से आर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ लोग मौजूद थे, क्योंकि लोग नॉर्मली या तो ट्रेडर्स थे या आर्टिस्ट थे, यानी आर्ट का काम करते थे। तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने खत्ताती की हुई है कुछ। ठीक है जी। इसी तरह से हम देखें जी कि छोटे छोटे खिलौने बने हुए हैं इवन। ठीक है, तो ये भी कहा जाता था कि भाई उस ज़माने की सिविलाइजेशन इतनी मॉडर्न थी कि उस ज़माने में बच्चों के लिए खिलौने मौजूद थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आई हैं। इस तरह से ट्रेड का हमें नज़र आए हवाले से, कि ट्रेड के हवाले से जो है वहाँ पर काम होता रहा। इसी तरह से मेटल्स जो हैं, धातें जो हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, तो उस ज़माने में ब्रॉन्ज को या बाकी जो धातें थी उनको पिघला के बहुत सी चीज़ें उनसे भी जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है बहुत एडवांस था उस ज़माने का ये सोचना। इसी तरह से अगर हम बात करें उनके बाकी सिस्टम की, तो बाकी उन्होंने जो एग्रीकल्चर था उसके लिए बाकायदा प्रॉपरली नहरें बनाई हुई थी, उनको जो है वो पानी देने के लिए इरिगेशन सिस्टम था, एक पूरा सोसाइटी सिस्टम था हम जिससे कह सकते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे। क्योंकि ओपन बाथ भी हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं। जी हाँ, ओपन बाथ मतलब आप इसे कह लें पब्लिक हमाम कह लें, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, ऐसे ही है ना, सारे के सारे एक जगह जाके नहा रहे हैं। तो वो शायद वो भी थोड़ा हिंदू कल्चर का ही कहा जाता है, कि जैसे वो गंगा या जमुना के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सारे जाके एक जगह नहाते हैं, तो उसी तरह से कहा जाता है कि शायद ये भी उसी कल्चर से रिलेट करता हो थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, हमें नज़र आता है वहाँ पे कि पूरे का पूरा एक जो सिस्टम था कि फसलें जो कटती थीं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि फसल काट दी और बात ख़त्म, बल्कि उसका प्रॉपर जो है वो निज़ाम था कि उसको आगे कैसे जो है ट्रांसफॉर्म करना है, इवन उसे अगले प्रोसेस तक पूरा एक प्रोसेस बना हुआ था पूरे के पूरे इलाकों का। इंडिविजुअली जो है इसको डील नहीं किया जा रहा था। इसी तरह से अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उस ज़माने में उन्होंने जो अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो मैंने कहा जैसे मेजरमेंट थी, ये तो पता चल गया। ठीक है, चाहे वो मैथ्स के हवाले से थी,
क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मैस लेंथ के हवाले से हमें पता चलती हैं कि भाई वो वेट भी जानते थे, उनके पास ऐसे स्टोन्स भी मिले जो वेट के लिए यूज़ होते थे, लेंथ के लिए भी जो है उनका स्केल मौजूद था जो कि आजकल के स्केल से कुछ सिमिलर है। तो ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी, इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आगे थे। इसी तरह से हम अगर बात करें एक कॉपर वगैरह या ब्रोंज़ वगैरह या लोहा जो था उसको भी वो पिघला के बहुत से ज़ेवरात उन्होंने बनाए और वो ज़ेवरात मिले और आज भी वो म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। सो वो उस टाइम पे भी ज़ेवरात उनकी औरतें पहनती थी। तो ये एक कल्चर का हिस्सा है जो हमें बता रहा है कि उस ज़माने में जो है वो कल्चर कैसा रहा। तो ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये बताती हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस ज़माने की सिविलाइजेशन जो बीसी के ज़माने की थी, वो बहुत ही मॉडर्न टाइप की सिविलाइजेशन थी जिसके अंदर आज के ज़माने की हर चीज़ मौजूद थी। गो के ये शॉकिंग है कि आज से 5000 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी कि आज भी हम जो है शायद इतने मॉडर्न ना हो अपने देहातों के अंदर। ठीक हो गया। एट दी एंड अगर हम बात करें इसकी डेक्लाइन की, तो इसके बारे में 2 से 3 आरा मौजूद हैं, लेकिन अभी तक श्योर कोई भी नहीं है कि कैसे जो है इनकी डिक्लाइन हुई। 1600 बीसी के अंदर कुछ का कहना है कि शायद कोई सैलाब आया, ठीक है, जिस वजह से ये शहर जो है वो पानी के अंदर बह गए। कुछ का ये मानना है कि शायद कोई ज़लज़ला आया और ज़मीन के अंदर ये उतर गए, तो बाद में जो है खुदाई की वजह से ये नीचे से बाहर आए, तो उस वजह से ये भी कहा जा सकता है। फिर शायद कुछ का ये मानना है कि आर्यंस आए लेकिन उनके साथ लड़ाई हुई, तो बहुत से ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है जिससे पता चले कि वॉर हुई हो। तो ये भी जो है परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि वॉर हुई, आर्यंस की वजह से हुआ। फिर कुछ का मानना है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो है, मौसमी तब्दीलियों की वजह से ट्रेड कम हो गई, उनके ऊपर मुश्किलात आ गई, तो ऐसे सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। गो कि कह नहीं सकते कि क्या रीजंस थे। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन।